नवीन, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? बिकॉज एक रेंज में है लेकिन वीकेंड से पहले और जिस तरह का डेटा यहाँ पर आया है, किस तरह की पोजीशन आप लेना चाहेंगे? Thank you very much, Manisha, and good afternoon to you and all the viewers. 3,300 डॉलर के आसपास सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहा है और इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 95,000 पर 10 ग्राम्स इज व्हाट द प्राइस इज ऑन द एमसीएक्स. आई वुड से मतलब कि मुझे लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड करेगा मनीषा. There are conflicting news coming in regarding the tariff imposed by the US, the various news around those. जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी सी हल्की हो गई हैं. रिटेल सेल्स नंबर यूएस के डाउन थे. इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग है. तो ऑल दोस फैक्टर्स एंड द डॉलर इंडेक्स आल्सो हैज eased slightly in the last 1 week or so. Around 100 is what 99.4 is what it is quoting. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक मिक्स ट्रेंड है मनीषा. सेल ऑन द राइस वुड बी द स्ट्रेटेजी. मतलब कि अगर आप बात करें गोल्ड की ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट एमसीएक्स में, तो सेल ऑन राइस करना चाहिए अराउंड 96,000 के लेवल्स पे. 96,500 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट जो है नीचे की तरफ तकरीबन 94,800 94,500 के देखे जा सकते हैं. बेयरिश ट्रेंड फॉर अ वीक टू 10 days. नवीन, क्रूड कैसे देखेंगे आप? सेकेंड वीकली डिक्लाइन और ऑफ कोर्स ओपेक की मीटिंग इन फेवर रहेगी, लेकिन वीकेंड में जाने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करें? I think it is more or less stable. मतलब कि within the pretty much range bound territory is where the WTI is $60, $61 on international markets, around 5,200 on the MCX. I think थोड़ा सा range bound ही रहेगा. Although OPEC का meeting है definitely on the 31st, you are absolutely right. But then I don't think so that there would be too much of the volatility, Manisha. Currently the WTI, as we are seeing, 5,200 per barrel. मुझे लगता है कि सेल ऑन राइस स्ट्रैटेजी वुड बी एप्लीकेबल. एक पहला सपोर्ट होगा 5,060 के आसपास का, एंड देन दूसरा सपोर्ट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 4,900 लेवल्स. रेजिस्टेंस फॉर 5,240 एंड 5,340 levels. At the same time, the strategy would be to sell the June contract on the MCX at around 5,200, the current levels. 5,300 should be the stop loss, and the downside can be seen at 5,000 as a target. नवीन, कॉपर में क्या करने की राय देंगे? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है और लॉन्गर टर्म सभी को लगता है कि एक स्ट्रक्चरल बुल रन यहाँ पे जारी रह सकती है. मनीषा, थोड़ा अनसर्टेनिटी है ग्लोबल में मार्केट्स में. टैरिफ का भी थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ गया एक हफ्ते में, जो फेडरल कोर्ट एंड द अपील्स कोर्ट has come out with their verdicts on the tariff in the US imposed by the president or the US administration. I would say that is some kind of an uncertainty which would linger upon, particularly industrial metal के ऊपर, because largely they are related to economics and the other macroeconomic factors. China's story is also not coming up too great. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंड रहेगा. Copper currently at around 859. We see the first support at around 852, 844 would be the next. On the upside, the resistance would be 870. Sell on rise on copper for June at around 864 levels, Manisha. तकरीबन 870 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट नीचे की तरफ 854, 855. ऑलराइट नवीन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए. तो क्लियरली वो कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं जो नवीन ने आपके साथ शेयर की हैं, चाहे वो सोना है, कॉपर है या फिर क्रूड है. आज है आपने नोट कर ली होंगी. वेल, इसी के साथ फिलहाल इसका